हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी में स्टार्ट किया है हमने चैप्टर 15 ट्रायल बैलेंस, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोगों ने सॉल्व किया था और बेसिक कंसेप्ट को देखा था मैंने ट्रायल बैलेंस में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 से। ट्रायल बैलेंस इज अ ट्रायल बैलेंस क्या है? ऑप्शन ए अकाउंट है, बी स्टेटमेंट है आपका, सी इंफॉर्मेशन है और डी कहता है समरी है। देखिए, आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो कोई अकाउंट नहीं है, ये आपका एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जो हमको ये जानकारी देता है कि किस आइटम को मतलब कौन सा हेड जो है आपका जिसका डेबिट बैलेंस है और किसका क्रेडिट बैलेंस है। और एक टैली ट्रायल बैलेंस इस बात का प्रूफ होता है कि लेज़र में जो भी आपने बनाया है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है ना। तो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। देखिए, जब हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका दो साइड होता है ना। एक होता है आपका डेबिट साइड और एक आपका क्रेडिट साइड। लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो इसका दो साइड है, एक आपका डेबिट कॉलम और एक आपका क्रेडिट। अब आपको देखने में कह रहे हूँ कि सर डेबिट क्रेडिट तो है, ये हमने इसमें डेबिट क्रेडिट किया नहीं है। लेज़र में से जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको हमने डेबिट में लिखा, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस उसको हमने क्रेडिट में लिखा। यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट कर नहीं रहे हैं, बस अकाउंट का जो हेड है, जैसे आपका परचेज अकाउंट है तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस सेल्स का होता है तो सेल्स में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट कर नहीं रहे हैं, बस जो डेबिट बैलेंस है उसको उठा के डेबिट साइड लिख रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस जो है उसको क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। यहाँ पर अकाउंट के जैसा कौन सा आइटम डेबिट होगा या कौन सा आइटम क्रेडिट होगा ये हम कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस में तो ट्रायल बैलेंस क्या है? आपका स्टेटमेंट होगा जो ये जानकारी देता है कि कौन सा आइटम डेबिट होगा, कौन सा आइटम इसमें क्रेडिट है। और एक टैली ट्रायल बैलेंस इस बात का प्रूफ होता है कि वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी आपका एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट भी आपका एक स्टेटमेंट है और ट्रायल बैलेंस भी आपका क्या है? स्टेटमेंट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज ऑलवेज, ठीक है, बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज, कौन सा बैलेंस होता है? ए, ये तो आप जानते होंगे, बी क्रेडिट, सी नथिंग और डी कह रहा है आपका डेटर्स एंड क्रेडिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बोलो, बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट, कोई भी एसेट का जो अकाउंट होता है उसका हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपने एक मशीनरी अकाउंट ओपन किया, मान लो ये आपका मशीन अकाउंट है। जब आप मशीन परचेज़ करोगे तो यहाँ पर आप मान लो 1 लाख का मशीन परचेज़ किया
तो आप डेबिट साइड में लिखोगे मशीनरी अकाउंट टू कैश, तो यहाँ पर टू कैश एंट्री क्या बनाओगे, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, यही बनेगा। 1,00,000 का मान लो, तो डेबिट में क्या करोगे 1,00,000 रुपीज़। मान लो दूसरा आपने कोई मशीन खरीदा 50,000 का, तो मशीनरी टू कैश यहाँ पे हो जाएगा 50,000। तो देखिए इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। उसी तरीके से अगर हम कैश की बात करें, कैश अकाउंट की, है ना, तो इसका भी क्या होगा, हमेशा जब भी कैश आएगा तो डेबिट होगा। और बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ कैश होता है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो डे टू डे अपना वर्क जो आपका ऑपरेशन है वो कर सकता है या करता है। तो कैश का या कोई भी एसेट का, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, कोई भी एसेट है, गुडविल है, तो ये सब का हमेशा क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस पर ज़्यादा बात करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो भी एसेट है उसका डेबिट बैलेंस होता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस आपका कुछ लिस्ट दिया हुआ है जिससे आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, तो जितना भी एसेट है वो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट कॉलम है उसमें जाएगा, है ना। तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज ऑलवेज सोज डेबिट बैलेंस, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, a statement of balance of all accounts taken from ledger is called A, trial balance, B, balance sheet, C, statement of account, D, none of these। बोलिए क्या होगा। स्टेटमेंट, सबसे पहला क्या होगा, बोलता स्टेटमेंट मतलब वो एक कुछ भी आपको कह रहा है, लेकिन वो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट टेकन फ्रॉम द लेजर। लेजर से अब क्या होता है आपका, जर्नल से आप पोस्ट करते हो लेज़र में, और लेज़र से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो कहता है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स टेकन फ्रॉम द लेज़र, लेज़र से क्या बनेगा, आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो जितना भी लेज़र में आपने डेबिट क्रेडिट किया है, यानी जो बैलेंस है लेज़र फॉलियो, ये डेबिट अमाउंट, डेबिट और अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। और ये हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट, तो जितना हेड है, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस, डेटर अकाउंट डेबिट बैलेंस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस,
कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, है ना। जितना भी आपका रेंट है, रेंट पेड डेबिट, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, तो ये सब कुछ आपका चलता रहता है ट्रायल बैलेंस। तो जितना भी आपका क्या है, ऑल स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, जितना भी अकाउंट है, जैसे आपका यहाँ परचेज सेल्स, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, डेटर, फर्नीचर, क्रेडिटर, कैपिटल, रेंट पेड, रेंट रिसीव, जितना भी अकाउंट है, टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है ये सारा, ये सबको कहाँ से लिया गया है, बोलता टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम दी लेज़र, ये सब कहाँ से है, लेज़र से लिया गया है। और इस टाइप का जो आपका स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना। ये क्या आपका ट्रायल बैलेंस है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, the trial balance is prepared on ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर ऑन, कब प्रिपेयर किया जाता है, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 30 जून, या अ पर्टिकुलर डेट। तो ट्रायल बैलेंस जो है आप कभी भी बना सकते हैं, उसमें कोई आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ट्रायल बैलेंस जो है साल के अंत में ही बनाना है, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी साल के अंत में हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से साल में कम से कम एक बार तो आपको बनाना ही है। आप मंथली भी बना सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए, है ना। आप ट्रायल बैलेंस को भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, 6 मंथली भी बना सकते हैं, बट एनुअली तो एक बार आप बनाओगे ही, और ट्रायल बैलेंस से ही आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि मतलब 1 जनवरी या 31 दिसंबर को या 30 जून को करना है, आप कभी भी बना सकते हैं। आप पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट को, जनरली वो फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनता है, 31 मार्च आपका जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, उस समय ट्रायल बैलेंस बनता है सारे लेजर से, और उसके बाद उसी से आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी, अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट को हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये कभी भी किया जा सकता है आपका, जब आपको लगता है कि आप लेजर के मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है, आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, the object of trial balance is to check the correctness
करेक्टनेस ऑफ ए जर्नल, बी लेजर, सी लिस्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, लिस्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, और डी है आपका फाइनल अकाउंट। किसके करेक्टनेस को हम यहाँ पे चेक करते हैं, है ना, यानी किसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को आप ऐसा भी कह सकते हैं। करेक्टनेस का मतलब हो गया यहाँ पे किसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो बार बार बता चुके हैं कि लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, लेज़र के करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और कैसे पता चलता है कि जो आपका लेज़र है वो सब सही है? एक टैलीड ट्रायल बैलेंस, यानी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है दोनों अगर उसका टैली करता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि लेज़र में आपने कोई गलती नहीं किया है। ठीक है, ये इस बात का प्रमाण है कि लेज़र में आपने कोई गलती नहीं किया है, इसलिए वो टैली कर गया। अगर आपने लेज़र में कोई गलती किया होता तो वो ट्रायल बैलेंस शो करता। लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा गलती है जो ट्रायल बैलेंस भी पकड़ नहीं पाता है, जिसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखेंगे, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल वगैरह हो गया वो सब। खैर अभी आप रहने दीजिए, अभी बस इतना जानिए इस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस में कि करेक्टनेस को चेक करना है या फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है। तो किसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है? लेज़र के, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। Suspense account is opened for the purpose of balancing dash। ए होगा, ए लिखता है पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और ट्रायल अकाउंट नहीं, ट्रायल बैलेंस होगा ना। ट्रायल बैलेंस का अकाउंट थोड़ी है, स्टेटमेंट है आपका। चलिए, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग। देखिए क्या होता है, हालांकि ये चीज़ तो हम पढ़ा चुके हैं आपका चैप्टर में, बट फिर भी सुनिए। ये है आपका ट्रायल बैलेंस, ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, लेज़र फॉर यू, हेड्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे सारा। परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मान लो परचेज अकाउंट डेबिट में है 5,000 रुपया। सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। मान लो ये है आपका 10,000 रुपया सेल्स का। ठीक। डेटर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेटर्स अकाउंट का हमेशा बैलेंस होता है डेबिट, मान लो 5,000 रुपया। क्रेडिटर्स अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्या होता है आपका? ये होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, मान लो 10,000 रुपया। ठीक है। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट या कोई भी एसेट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है आपका? डेबिट होता है, ये भी मान लो 10,000 रुपया। ठीक है। तब जाके क्या होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाता है। देखिए इस साइड भी आपका 20,000 है और इस साइड भी आपका 20,000 है। तो ये एक टैलीड ट्रायल बैलेंस जो है इस बात का प्रमाण होता है, प्रूफ होता है कि आपने लेज़र में कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, यानी लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। मान लो कि यहाँ पर आपका हो गया 9,000 रुपया, है ना, 9,000 हो गया।
क्रेडिटर में, लेकिन अकाउंटेंट यहाँ पे याद रखिएगा ये क्रेडिटर है, और क्रेडिटर में क्या हो गया 9,000 रुपया यहाँ पर आपने लिख दिया। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स 9,000 रुपये लिखा आपने। अब ट्रायल बैलेंस देखिएगा तो यहाँ पर टैली नहीं कर रहा है, यहाँ पे हो गया आपका 20,000 रुपया और यहाँ है 19,000 रुपया। ठीक है, यहाँ 20 और यहाँ 19। अब अकाउंटेंट ये देखिएगा कि भाई क्यों नहीं टैली कर रहा है, नहीं टैली कर रहा है तो वो अब खोजने की कोशिश करेगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से क्रेडिट में 1,000 रुपये कम आ रहा है। वो पूरा एफर्ट लगाया, पूरा मेहनत किया, और पूरा मेहनत करने के बाद भी वो ये बात पता नहीं कर पाया कि क्रेडिट साइड में 1,000 रुपये कम क्यों हो रहा है। अब देखिए दबाव क्या है उसके ऊपर दबाव ये है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट बनाना है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, और ये काम रोका नहीं जा सकता है, इस काम को करना ही है। अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से ही ये सारा हम काम करेंगे और 1,000 रुपये मैच नहीं कर रहा है, तो अब अकाउंटेंट सोचिए कि क्या करेगा, है ना। अकाउंटेंट को फाइनल अकाउंट बनाना है। जैसे आप ऐसे समझो कि एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है जो कि 10 नंबर का है, लेकिन बाकी 90 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि 10 नंबर का क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम दूसरा क्वेश्चन छुएंगे भी नहीं। आप ऐसा करोगे नहीं, पहले क्या करोगे कि पहले आप 90 नंबर का बना लोगे, फिर 10 नंबर में लास्ट में समय जितना बचेगा उसके हिसाब से समय बचा करके उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे या फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जस्ट ऐसा ही आपका अकाउंटेंट भी क्या करेगा, इस 1,000 रुपया जो कोई बहुत एफर्ट करने के बाद भी वो नहीं पता कर पाया कि कहाँ से है, इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना रोकेगा वो नहीं, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा। ठीक, अब ये टैली नहीं कर रहा है तो फोर्सफुली इसको टैली कराएगा। और फोर्सफुली टैली कैसे कराएगा तो देखिए, अब वो ओपन करेगा एक अकाउंट जो कि है आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन करेगा, और बताइए बैलेंस किधर घट रहा है, जिधर घटेगा उधर लिख देगा फोर्सफुली। सस्पेंस का मतलब वो अमाउंट जो हमको नहीं पता, कितना नहीं पता है, देखिए टैली कराने के लिए कितना से आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में 1,000 रुपया। 1,000 से क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ये ओपन कर दिया, ठीक है ना। 1,000 से ये क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड पे आ सकता था, मान लो यहाँ 20 है और इधर 19 है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में आपको 1,000 रुपया लिखना पड़ता। दोनों साइड आपका ओपन हो सकता है। सस्पेंस का मतलब क्या कि डेबिट या क्रेडिट जिधर का भी आपको सस्पेंस है, मतलब इधर आपका 1,000 घट रहा है तो इधर ओपन होगा, इधर घट रहा है अगर 1,500 या जो भी अमाउंट तो इधर ओपन होगा। मतलब सस्पेंस का अकाउंट का ये मतलब है कि अकाउंटेंट को ये नहीं पता कि 1,000 ये किस चीज़ का बैलेंस घट रहा है। अब वो ट्रायल बैलेंस बना लेगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ट्रायल बैलेंस अब टैली कर गया, इधर भी हो गया आपका 20,000 रुपया और इधर भी हो गया आपका 20,000 रुपया। अब वो ट्रायल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। अगर क्रेडिट साइड शो कर रहा है आपका सस्पेंस अकाउंट तो ये लायबिलिटी साइड जाएगा, अगर यही डेबिट साइड शो करता तो एसेट साइड में जाता और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देगा। बाद में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा तब वो फाइंड आउट करेगा कि कहाँ मिस्टेक हुआ, तब उसको पता चलेगा कि हाँ भाई मिस्टेक जो है वो क्रेडिटर में 10 लिखना था, हम 9 लिख दिए, है ना। और ये बात का पता करेगा तो फिर क्रेडिटर के अकाउंट को 10,000 करेगा यानी 1,000 से, और क्रेडिट करेगा क्रेडिटर के अकाउंट को यानी 1,000 से बढ़ाएगा, और इस सस्पेंस अकाउंट जो क्रेडिट करके ओपन किए हैं डेबिट करके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग, कौन सा, किसको बैलेंस करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन किए हैं, तो क्या पर्सनल अकाउंट को नहीं, रियल अकाउंट को नहीं, नॉमिनल अकाउंट को नहीं, किसको, ट्रायल बैलेंस को। देखिए इसी को तो हम बैलेंस करने के लिए ना क्या लिखता है, इसी को तो बैलेंस करने के लिए ना हम 1,000 रुपया से सस्पेंस अकाउंट ओपन किए। क्रेडिट साइड में घट रहा था, बैलेंस किए 1,000 से सस्पेंस अकाउंट से, डेबिट साइड होता, डेबिट साइड हम ओपन करते 1,000 से सस्पेंस अकाउंट से। डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड में ये हो सकता है। क्लियर हो रहा है बात। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे, वो डेबिट और क्रेडिट कभी भी हो सकता है। सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड दिख रहा है जो कि अभी दिख रहा है,
तो इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, और अगर ये डेबिट साइड होता है तो हम इसको एसेट साइड में दिखाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया है। आप क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।